Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 1 of the subject computer. So let's see what we have here in this chapter. The chapter 1 name is History and Development of the Computer. So the heading is tells everything. As you can see जो कंप्यूटर आज हम यूज़ कर रहे हैं और जो प्रीवियसली कंप्यूटर्स बने थे उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो कंप्यूटर बना उसे पूरा एक रूम लगता था अपना साइज़ ऑक्यूपाई करने के लिए, एंड देन आज जो है कंप्यूटर हमारी टेबल पे हमारी हाथ में है। सो दिस इज़ द चेंज। सो यहाँ पे जो है हम बेसिकली हिस्ट्री और किस किस तरह से कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ है वो देखने वाले हैं। There is some bulletin points that what we are going to cover here in this chapter. So history of the computer, abacus, Pascaline, analytical engine, tabulating machine, ENIAC and UNIVAC, different generations of the computer. So these are the things which we are going to learn here in this chapter. So let's see with the introduction. Hello children, do you know how was a computer developed and why? It was developed for not only making accurate calculation with speed but also for others operation. In ancient time, people used to count and record the calculated information using stones and the pebbles. Let us learn about it. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि कंप्यूटर अब क्यों बना, आपको क्या पता है? सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशंस की टर्म्स को परफॉर्म करने के लिए नहीं, बल्कि और भी सारे कारणों के लिए उसे बनाया गया था, जो कई सारे ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें। एंशियंट टाइम पे जिस तरह से हम यूज़ करते थे काउंट कैलकुलेटिंग चीज़ों को, किस तरह से स्टोन्स और पैबल्स को यूज़ करके, वो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया। तो सिस्टम को किस तरह से बेसिकली हमने देखा है वो हम जानेंगे। History of the computer. The word computer has been derived from the Greek word which means compute, which means to calculate. देखिए जो कंप्यूटर है उसका बेसिकली मतलब क्या है, जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे डिराइव कहाँ से किया गया, तो वो एक ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया जिसको हम कहते हैं कंप्यूट। कंप्यूट का बेसिकली मीनिंग होता है कैलकुलेट करना, ओके, और दैट्स हाउ वी नो एज इट इज़ एज अ कंप्यूटर। In ancient time, people used stones, pebbles, or sticks to count things. Computer was actually calculating device built for a long and difficult calculation, but this calculation used to take a long time and lead to many mistakes. Scientists started searching for a simple and faster and more accurate way of doing a calculation. Finally, hundreds of years later, the computer was invented, and this invention was not done in one single day. There was a many other stage of the development. Let us learn more about the history of the computer. अब देखिए पहले जो है कैलकुलेशन कई तरह से परफॉर्म किया जाता था, जैसे कि हमने देखा है कि कई सारे कैलकुलेशंस के लिए जो लोग हैं ऐसे कई दूसरी चीज़ें यूज़ करते थे काउंटिंग्स के लिए, जैसे स्टोन्स हैं, पेबल्स हैं, स्टिक्स हैं। तो इस तरह से इस बेसिस पे क्या करते थे, काउंट करते थे। लेकिन ये कैलकुलेशन हर बार करेक्ट हो ऐसा ज़रूरी नहीं था, इस पर बहुत से मिस्टेक्स हो जाती थी। तो इसके अलावा जो है साइंटिस्ट कहीं ना कहीं ये भी ढूंढ रहे थे, कोई दूसरा जो है ऑप्शन ढूंढ रहे थे जिससे काफ़ी ज़्यादा फास्ट और सिंपल वे में जो है हम सर्च स्टार्ट कर सकें। तो इसके लिए करीबन 500 ईयर्स अगर हम बात करें तो इतना ज़्यादा जो है टाइम इसमें, जैसे 500 ईयर्स ऑफ लेटर की बात करें तो कंप्यूटर जो है ये पूरा इन्वेंट किया गया है, यानी कितना जब से कैलकुलेशन होना शुरू हुआ हो गया, फाइनली उसके 500 ईयर्स ऑफ लेटर में हमने कंप्यूटर को इन्वेंट किया। इसका इन्वेंशन सिर्फ एक सिंगल डे में नहीं हुआ था, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा था इसके इन्वेंशन के लिए, और कई सारे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो हैं वो इसमें किए गए। तो यही चीज़ें जो है हम हिस्ट्री में यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब चलिए हम देखते हैं अबैकस। अबैकस वॉज द फर्स्ट मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस दैट कुड काउंट अ लार्ज नंबर। अब देखिए ये जो है ये अबैकस है, आपने देखा होगा, आपने खेला भी होगा बचपन में। इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली काउंटिंग करते हैं। तो ये जो है इसी बेसिस पे काउंटिंग की जाती थी पहले, जो भी लार्ज नंबर्स की होती थी। तो इट कुड ऑल्सो भी परफॉर्म अर्थमेटिकल कैलकुलेशन, और ये जो है क्या है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन भी परफॉर्म करने में हेल्पफुल होता था। इट वॉज इन्वेंटेड अबाउट 500 ईयर्स अगो इन चाइना, और इसका इन्वेंशन कहाँ हुआ था, चाइना में लगभग 500 साल पहले। इट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ रोड्स विद बीड्स एंड काउंटिंग ऑन द अबैकस कैन बी डन बाय स्लाइडिंग दिस बीड्स अक्रॉस द रॉड्स। अब देखिए जो काउंटिंग है अबैकस की, ये किससे तरह से स्लाइडिंग करने से, यानी बीड्स को स्लाइड करेंगे कौन सी कितनी होगी, इस तरह से बेसिकली इस पर काउंटिंग परफॉर्म की जाती थी। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द अपर पार्ट वॉज नोन एज द हेवन एंड द लोअर पार्ट वॉज नोन एज द अर्थ। अब देखिए इसमें जो है इसमें भी डिवाइड किया गया था इसे 2 पार्ट्स में। जो कि अपर पार्ट है उसे एज अ हेवन जाना जाता था, जो लोअर पार्ट है उसे एज अ अर्थ जाना जाता था। अब हम देखेंगे पैस्कलिन। अब पैस्कलिन क्या था,
So in 1642, the Blaise Pascal, a French mathematician, invented a calculating machine called Pascaline. अब जो पैस्कलिन थी एक ये मैथमेटिकल मशीन थी जिन्हें एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने क्या किया था, इन्वेंट किया था, जिनका नाम था क्या, ब्लेस पास्कल इन 1642। इस मशीन को हम कहते हैं पैस्कलिन। इट वाज द सेकंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस, और ये जो थी ये क्या थी, सेकंड मैकेनिकल काउंटिंग डिवाइस थी। इट कुड हैंडल अ डेसिमल वैल्यू बाय रोटेटिंग अ व्हील फ्रॉम 1 to 9 स्टेप्स। अब देखिए ये जो है डेसिमल चीज़ को भी काउंट कर सकती थी, लेकिन इसके लिए क्या है, इसके लिए हमें रोटेटिंग व्हील का हमें यूज़ करना होता था जो कि 1 to 9 होती थी। द डिवाइस वॉज मेड अप ऑफ व्हील्स एंड गियर्स एंड इट वॉज यूज फॉर एडिंग नंबर्स क्विकली। ये जो डिवाइस था ये व्हील्स और गियर्स की हेल्प से बनाया गया था, और इसे जो है नंबर इसमें ऐड करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्विकली ये करता था। द डायल्स ऑफ दिस मशीन वर्क जस्ट लाइक अ टेलीफोन डायल, और इसकी जो डायल्स थी मशीन की वो बिल्कुल एक जिस तरह से हम फ़ोन की बात कर सकते हैं टेलीफोन, उसी की तरह ये काम करती थी। एनालिटिकल इंजन, अब थर्ड जो है वो है एनालिटिकल इंजन। चलिए हम देखते हैं वो क्या है। चार्ल्स बेबेज वॉज अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन। जो चार्ल्स बेबेज थे वो क्या थे, एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, जिन्हें कंप्यूटर के पिता के नाम से भी जाना जाता है। और ये मोस्ट वाइडली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, इसका आपको हमेशा पता होना चाहिए कि इसके क्वेश्चन जो है कई तरह से पूछे जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का पिता कौन है, कंप्यूटर को जन्म देने वाला कौन है, okay, so who's the father of the computer. So these are the some questions which is commonly asked by you by the teachers or by any in an examination. So just learn it very carefully that who is the father of the computer. So it's Charles Babbage, and he was the British mathematician. He had designed an analytical engine in 1850. The analytical engine was powered by a huge steam engine. और जो इन्होंने एनालिटिकल इंजन को इन्वेंट किया था ये किसके द्वारा इसको पावर मिलती थी, बल्कि स्टीम इंजन के द्वारा। दिस मशीन हैड द एबिलिटी टू हैंडल अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, और जो ये मशीन थी ये काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो है ये हैंडल कर लेती थी। इट कुड प्रोसेस डेटा एट अ हाई स्पीड, और ये जो है डेटा को काफ़ी हाई स्पीड में प्रोसेस करती थी। ही इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ स्टोरिंग एंड रीडिंग द इंफॉर्मेशन, और ये जो है ये बेसिकली क्या करती थी, ये डेटा को प्रोसेस भी करती थी। इसके साथ इन्होंने एक आइडिया जो है इंट्रोड्यूस किया था स्टोरिंग एंड रीडिंग का, जो कि इन्फॉर्मेशन है बिफोर प्रोसेसिंग, एंड दिस आइडिया इज़ यूज इन द मॉडर्न कंप्यूटर्स नाउडे। और यही आइडिया जो है कहाँ यूज़ किया गया है, मॉडर्न कंप्यूटर्स में, जो कि आजकल हम यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे टैबुलेटिंग मशीन। अब देखिए टैबुलेटिंग मशीन क्या है। In 1890, the Hermann Hollerith, a German-American mathematician, invented a machine. तो हरमन ने जो है एक मशीन इन्वेंट की थी which worked on electricity for the first time, जो पहली बार इलेक्ट्रिसिटी पे काम करती थी। इट वॉज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस, और ये क्या थी, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी विच कुड रीड डेटा एंड गिव अ एक्यूरेट रिजल्ट आफ्टर द प्रोसेसिंग डेटा। और ये क्या है, एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस थी, इसके साथ साथ ये क्या है, एक एक्यूरेट रिजल्ट देती थी डेटा को प्रोसेस करने के बाद। इट कुड रीड बोथ नंबर्स एंड लेटर्स, और ये जो है क्या है, नंबर्स और लेटर्स दोनों को रीड कर सकती थी। ही हैड ऑल्सो इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ पंच कार्ड्स, और इसने जो है पंच कार्ड के ऑप्शंस को भी जो है क्या है इंट्रोड्यूस किया था। दिस कार्ड्स बिकेम अ सो पॉपुलर दैट द हॉलरिथ स्टार्टेड अ कंपनी, दिस कंपनी वॉज लेटर नोन एज अ IBM। और देखिए ये जो कार्ड कॉन्सेप्ट था ये इतना ज़्यादा अच्छा था कि इसके बाद जो है पंच कार्ड का बेसिकली ये इतना पॉपुलर हुआ कि हॉलरिथ ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसका नाम, जो कि लेटर आज के टाइम पे अगर हम कहें जिस कंपनी को हम जानते हैं IBM के नाम से, ये वही कंपनी है। अब हम देखेंगे ENIAC एंड UNIVAC। So in 1945 the ENIAC, which is known as Electrical Numerical Integrator and Computer, this is a short form of ENIAC is a short form of the Electrical Numerical Integrator and Computer, was developed by two American scientists, namely John W. and Moseley, and it's a one name only, John W. Moseley and the J. Presper Eckert। So ये दो साइंटिस्ट जो थे इन्होंने मिलके बेसिकली ENIAC को डेवलप किया था, जो कि ये अमेरिकन साइंटिस्ट थे। दिस मशीन हैड यूज्ड अ डेसिमल डिजिट इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट, और ये जो मशीन है ये डेसिमल डिजिट को यूज़ करती थी इंस्टेड ऑफ बाइनरी डिजिट।
द ENIAC वॉज द फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, और जो ENIAC था ये फर्स्ट हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था. लेटर Mosley and the Acker developed the UNIVAC 1. So UNIVAC was the universal automatic computer in 1951. मतलब पहले जो है ENIAC को उन्होंने डेवलप किया था और लेटर में उन्होंने UNIVAC को डेवलप किया था उन्हीं दो साइंटिस्ट ने. इसे जो है इन 1951 में इन्होंने इसे डेवलप किया था. इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और ये जो था ये फर्स्ट बेसिकली कमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था. इट कुड वर्क विद बोथ नंबर्स एंड टेक्स्ट डेटा, और ये जो है नंबर्स और टेक्स्ट डेटा के दोनों के साथ काम कर सकता था. द डिफरेंट जनरेशन्स ऑफ द कंप्यूटर, अब इसमें देखिए कई सारे जनरेशन्स थे. अब चलिए हम देखेंगे कौन कौन से वो जनरेशन है. द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर टुक प्लेस इन द डिफरेंट स्टेज कॉल्ड द जनरेशन. अब देखिए हमको ये तो पता है कि कंप्यूटर में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, तो कुछ स्टेजेस में हुए हैं, राइट. सपोज़ मान लीजिए आज कुछ डेवलपमेंट हुआ है, आज से 10 साल बाद कुछ हुआ है, तो ये जो है जिस तरह से ये डेवलपमेंट हुई है इसे ही हम जनरेशन के नाम से जानते हैं. तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था वो कब आया और किस तरह से उसमें कितना पीरियड था, चलिए देखेंगे हम आगे. जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था वो 1940 में आया था, जो कि 1940 से 1956 तक था. इसमें जो थी फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स थी, ओके, मैग्नेटिक ड्रम्स थी, जो कि ये सारी चीज़ें यूज़ की गई थी. कंप्यूटर वर बिल्ट इन अ ह्यूज साइज, काफ़ी बड़े साइज़ में डेवलप किए जाते थे. दे वर हाईली एक्सपेंसिव, और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे. दे यूज़ टू कंज्यूम मच इलेक्ट्रिसिटी एंड जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट. ये जो है बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती थी और हीट भी जो है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती थी, विच क्रिएटेड अ सेवरल प्रॉब्लम्स, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बेसिकली इसने क्रिएट की थी. एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आर यूनिवैक एंड दी ENIAC. और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो यूनिवैक और ENIAC जो थी ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थी. The ENIAC refers to the Universal Automatic Computer 1, and it was the first commercial computer that was produced in the USA. और ये क्या थी, ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर थी जो कि USA में प्रोड्यूस की गई थी. अब हम देखेंगे सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विच इज़ 1956 to 1963. अब हम देखेंगे आगे. इन दी सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स वर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजिस्टर्स. अब देखिए सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ये जो अभी तक वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हो रही थी ये ट्रांजिस्टर से रिप्लेस हो गई. कंप्यूटर बिकेम स्मॉलर, फास्टर एंड चीपर, और जो पहले साइज़ था उससे ये क्या हो गया, थोड़ा छोटा हो गया, फास्टर भी हो गया और थोड़ा सस्ता भी हो गया. दे यूज्ड अ लेस एनर्जी दैन बिफोर, और जितनी एनर्जी पहले यानी जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पहले कंप्यूटर करता था फर्स्ट जनरेशन का, उससे कम एनर्जी ये कंज्यूम करता था. इट वॉज पॉसिबल टू डू प्रोग्रामिंग इन दिस कंप्यूटर, और इस कंप्यूटर में क्या है, प्रोग्रामिंग करना ईजी था, बेसिकली हम कर सकते थे. फिर उसके बाद कंप्यूटर्स ड्यूरिंग दिस स्टेज वर मेनली यूज्ड इन दी एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री, और ये जो कंप्यूटर है इस स्टेज में बेसिकली जो है एटॉमिक एनर्जी इंडस्ट्री में यूज़ किया जाने लगा. एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर आर, अब देखिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर के वो कौन कौन से हैं. IBM 1401, IBM 350 एंड दी रैमैक. सो ये जो दो जनरेशन ये जो थे ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स थे. अब हम देखेंगे आगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या था, इन द थर्ड जनरेशन इंटीग्रेटेड सर्किट वर डेवलप्ड, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में क्या है, इंटीग्रेटेड जो सर्किट है ये डेवलप कर ली गई थी. ट्रांजिस्टर जो थे ये और भी ज़्यादा क्या हो गए थे, स्मॉल हो गए थे, और ये प्लेस किस पे किए जाते थे, सिलिकॉन चिप्स पे, कॉल्ड दी सेमीकंडक्टर्स. इट हैव टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर, और ये क्या करता था, ये उसकी स्पीड बढ़ाने में हेल्प करता था. Different program could run on this computer at the same time, and computer came within the reach of the common man. अब देखिए कई सारे प्रोग्राम इस पे आप रन कर सकते थे एक साथ. इसके साथ साथ ये क्या है, कंप्यूटर कई सारे जो कॉमन मैन है उन तक ये पहुंच सकता था, मतलब उनकी अफोर्डेबिलिटी में था. एन एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वॉज IBM 360, और ये इसका जो एग्जाम्पल था इस जनरेशन की कंप्यूटर का उसका नाम था IBM 360. अब हम देखेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर. अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है वो कौन से थे. इन द फोर्थ जनरेशन माइक्रोचिप्स वर डेवलप्ड, यानी फोर्थ जनरेशन में क्या है, माइक्रोचिप्स डेवलप कर ली गई थी. दिस कंप्यूटर आर स्टिल इन यूज़ एंड आर बीइंग डेवलप्ड फर्दर, और ये कंप्यूटर्स जो हैं अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं और इसमें और भी ज़्यादा क्या है चेंजेस परफॉर्म किए जा रहे हैं, यानी डेवलपमेंट का काम इसमें अभी भी हो रहा है.
Microprocessor chips were developed at the stage 0 and 1 were coded to the arithmetical operation and these are known as the binary numbers. माइक्रोप्रोसेसर चिप्स जो है वो डेवलप कर ली गई थी 0, 1 और 1 से इनका जो है बेसिकली पूरा अरिथमेटिकल ऑपरेशन कोडेड किया गया था, जिसे कि बाइनरी नंबर्स के नाम से भी जानते हैं. सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वो वेरी स्मॉल. कुछ कंप्यूटर्स जो थे इस जनरेशन के वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थे एंड दे कैन फिट इन टू दी पाम ऑफ दी आवर हैंड, मतलब वो हमारे हाथ में रखे जा सकते हैं, इतने छोटे थे. दिस कंप्यूटर आर फास्ट एंड एफिशिएंट एंड दे आर यूज्ड वाइडली. ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट थे, इसलिए इसे सबसे ज़्यादा यूज़ भी किया जाता था. दिस माउस एंड दी अदर हैंडल डिवाइस सच एज द जॉयस्टिक वर डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस स्टेज. और इस टाइम पे ही क्या है, माउस जो है डिवाइस, इसको में जॉयस्टिक और बाकी सारी चीज़ों का यूज़ किया जाता था इस स्टेज में. अब देखिए, कंप्यूटर कैन बी लिंक टुगेदर इन अ नेटवर्क टू शेयर इन्फॉर्मेशन विथ ईच अदर. यानी कंप्यूटर को अब हम जो है वो क्या कर सकते थे, नेटवर्क में लिंक भी कर सकते थे, यानी एक कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर से हम शेयर कर सकते थे. इसके साथ साथ इट हैज़ ऑल्सो लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेट. इसके साथ साथ और क्या चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, इंटरनेट का डेवलपमेंट किया गया. एग्जाम्पल आर द पर्सनल कंप्यूटर एंड वर्क स्टेशन ETC. अब यानी पर्सनल कंप्यूटर और जो वर्क स्टेशन कंप्यूटर्स होते थे, यहाँ पे देखिए वर्क स्टेशन कंप्यूटर की इमेज दिखाई गई है, पाम टॉप दिखाया गया है, उसके साथ साथ लैपटॉप भी दिखाया गया है. तो इस तरह के कंप्यूटर्स जो हैं इस जनरेशन में बनाए गए थे. अब हम देखेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अब फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स कौन से थे? दीज कंप्यूटर्स आर स्टिल अंडर डेवलपमेंट स्टेज. ये जो है कंप्यूटर्स, ये अभी भी इनमें डेवलपमेंट हो रहा है. दे हैव अ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी. ये जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई स्टोरेज कैपेसिटी है, इसमें स्पीड भी है, एफिशिएंसी भी है. कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर कॉल्ड द सुपर कंप्यूटर्स. और इस जनरेशन की कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं, हम सुपर कंप्यूटर्स भी कहते हैं. मतलब इस जनरेशन में जो कंप्यूटर्स बने थे उसे हम सुपर कंप्यूटर्स कहते हैं. अ सुपर कंप्यूटर हैज़ मैनी CPUs कनेक्टेड टुगेदर एंड कैन कैरी आउट अ लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. और ये जो सुपर कंप्यूटर ये कई सारे CPU से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं. इस वजह से ये क्या है, लार्ज नंबर ऑफ साइंटिफिक ऑपरेशन काफ़ी शॉर्ट टाइम इंटरवल ऑफ टाइम में इसे वो कंप्लीट कर लेते हैं. Computer are being developed in a way that they can think on their own like human beings do, and this is called the artificial intelligence. Robots work on this technology. और ये जो कंप्यूटर है ये डेवलप किया गया है और इस पे जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी वर्क होता है. बेसिकली इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहा जाता है. और रोबोट जो है इसी टेक्नोलॉजी पे क्या है, काम करते हैं. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. इन केस इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर यू कैन आस्क मी एनी टाइम. आई एम गोना गिव अ वन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर. देखिए यहाँ पे जो है बेसिकली आपको हिस्ट्री और डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है, यानी इनिशियली कंप्यूटर क्या था और धीरे धीरे उसमें डेवलपमेंट होकर क्या क्या चीज़ें आई हैं, इसे ये चीज़ें उसी के बारे में बताई गई हैं. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया है. फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. थैंक यू फॉर द डे.